द वर्ड वेडिंग तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सा इवेंट आया होगा. शिमरिंग क्लोथ्स, एक्सक्विजिट डेकोरेशंस, बिग रिजॉर्ट्स, लॉट्स ऑफ डिलीशियस फूड एंड लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड देयर बिकॉज वेडिंग इज अ मैसिव थिंग इन इंडिया. पिछले साल 2023 में अकॉर्डिंग टू अ डाटा फ्रॉम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स 23 डेज के टाइम पीरियड में इंडिया में 3.5 मिलियन वेडिंग्स हुई थी which lead to a business of 4.25 trillion. 4.25 trillion means 4,25,000 crore weddings in just 23 days. Can you imagine that? And it is growing annually by 25 to 30%. एक ऐसा वक्त था जब वेडिंग का मीनिंग इंडिया में सिर्फ एक नया रिश्ता जोड़ना होता था. घर की छत पर टेंट लगाकर, घर में हलवाई बिठाकर और ढोलकी बजाकर शादी की जाती थी. जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जीडीपी, इंडिया का पर कैपिटा इनकम और ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, इंडियन वेडिंग्स टर्न्ड इनटू बिग फैट बिग बजट वेडिंग्स. एंड गेस व्हाट, वेडिंग इंडस्ट्री आज इंडिया की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी है आफ्टर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एनर्जी. कहीं ना कहीं इंडिया ट्रेवल्ड अ जर्नी फ्रॉम डीडीएलजे टू ये जवानी है दीवानी. मूवीज का हमेशा से हमारी सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, बी इट आलिया भट्ट, कायरा अडवाणी, अनुष्का शर्मा और एनी सच बिग एक्ट्रेसेस गेटिंग मैरिड recently. Their weddings turned into a fairy tale dream for every girl. They want makeups and lehengas that any actress either wore in their own weddings or in any movies. If we look down deeper and try to understand why Indians spend so much on weddings, तो हम कुछ ये reasons identify कर पाएंगे. इनमें से सबसे पहला reason है कि 50% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि बड़ी शादी करना is part of tradition and custom. 20% of any person's life income and 20% of all the loans given by banks it's spent on weddings in India. इसका दूसरा बड़ा रीजन है इंडिया की यंग पॉपुलेशन. इस वक्त इंडिया इकलौता ऐसा देश है दुनिया का जिसमें मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन है. अगर मैरिजेबल एज की बात करें तो 40% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लाइज इन मैरिजेबल एज ग्रुप एंड 10% वो लोग हैं जो आने वाले 5 सालों में मैरिजेबल एज ग्रुप में एड ऑन हो जाएंगे. सो नॉट जस्ट नाउ, इवन इन फ्यूचर दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो एट अ मैसिव रेट. थर्ड बिग रीजन इज शो ऑफ कल्चर. इंडिया में मैरिज को एक सिंबल ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट समझा जाता है कि अगर हम बड़ी शादी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और इसी चक्कर में लोग इतनी ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं वेडिंग्स के ऊपर इंडिया में. अप्रोक्सीमेटली पूरे साल में 10,000 करोड़ आर स्पेंट ऑन अपैरल्स, 5,000 करोड़ ऑन होटल्स एंड मैसिव 60,000 करोड़ ऑन ज्वेलरी इन इंडिया. बट डू यू नो दिस ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. आइए हम समझते हैं कि इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कैसा और क्या इफेक्ट पड़ता है. स्मॉल बिजनेसेस एंड एमएसएमईज, स्टार्टअप्स के लिए तो वेडिंग इकोनॉमी एक बून की तरह काम करती है. इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स में वेडिंग इकोनॉमी का इम्पैक्ट है, वो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर. अगर शुरुआत करें एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो जितना भी खाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पेशली डेकोरेटिव फ्लावर्स जो भी वेडिंग्स में यूज होते हैं, दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर. टॉप 3 स्टेट्स जो इंडिया में ऐसे फ्लावर्स को ग्रो करती हैं वो हैं कर्नाटका, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, जहां पर एनुअली 10,000 टन से भी ज्यादा फ्लोरिकल्चर किया जाता है, जिनमें से कुछ पार्ट एक्सपोर्ट भी होता है और बाकी का इंडियन वेडिंग डेकोरेशंस में यूज किया जाता है. दैट इज हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया. नेक्स्ट इज आवर इंडस्ट्री सेक्टर, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज्वेलरी सेक्टर में. 60,000 करोड़ एनुअली, स्पेशली इन सर्दर्न स्टेट्स वेयर देयर इज कस्टम ऑफ गोल्ड ज्वेलरी. People spend massive amounts on golds every year. Next is our retail sectors like footwears, artificial jewelries, goggles, bags, everything that shows a 50% growth rate year on year. In 2023, ethnic wear market in India stands at $18 billion. That is massive. एक wedding को attend करने के लिए एक single individual कम से कम 4 to 5 dresses खरीदता है, be it men and be it women. और इनमें से कुछ ऐसे prominent brands हैं जो हर साल बहुत बड़े बड़े turnovers ले रहे हैं. जैसे अगर हम बात करें मान्यवर की, तो उसका पिछले साल का टर्नओवर था 13,000 मिलियन रुपीस. बाकी ब्रांड्स जैसे ऋतु कुमार, सब्यसाची, इनका भी कुछ एनुअल टर्नओवर 3,000 to 10,000 मिलियन रुपीस के आसपास रहता है. सो इट इज बेसिकली अ बूस्ट टू फैशन इंडस्ट्री. इवेंट्स लाइक वेडिंग एशिया एग्जीबिशंस गोइंग वायरल ऑल ओवर द कंट्री. नाउ वी कम टू स्मॉल ट्रेडर्स. आपने मूवी जरूर देखी होगी श्रीदेवी की इंग्लिश मूवी, जिसमें वो अपने घर से स्वीट्स बनाकर लोगों की वेडिंग्स में सप्लाई करती है.
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस अपने घरों में से चला रहे हैं और वेडिंग इंडस्ट्री उनके लिए काम कर रही है। अगर हम मेहंदी आर्टिस्ट की बात करें या फिर हम टेलर की भी बात करें तो वो लोग भी अपने घरों में से इन सब चीज़ों को चला रहे हैं। सो इट इज़ अ बिग बूस्ट टू MSMEs एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नाउ वी कम टू सर्विस सेक्टर। वेडिंग पे होने वाला, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग है तो उस पे होने वाला 50% खर्चा डायरेक्टली होटल या रिजॉर्ट के ऊपर जाता है। सो सबसे पहला सेक्टर इसमें आएगा हॉस्पिटैलिटी, जहां पर एनुअली 5000 करोड़ लोग स्पेंड करते हैं एवरी ईयर। अगर हम बात करें भारत मैट्रिमोनी जैसी ऐप्स की, इंडिया में 80% वेडिंग्स आज भी अरेंज मैरिज होती हैं। पिछले साल भारत मैट्रिमोनी ऐप ने $4 बिलियन तक का प्रॉफिट अर्न किया है। बैंड बाजा बारात, जो हमने एक मूवी देखी थी, श्रुति कक्कड़ एंड बिट्टू शर्मा का एक सपना था बैंड बाजा बारात में बिग मैसिव वेडिंग इवेंट्स बनाने का। तो वैसे बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कॉलेज लाइफ से कैसा ड्रीम देखते हैं इवेंट मैनेजिंग प्रोग्राम्स का, और उनके ड्रीम आगे जाके बड़े इवेंट मैनेजिंग बिजनेसेस में चेंज भी हो जाते हैं। इन 2024 वी आर एक्सपेक्टिंग कि इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया विल बी $5 बिलियन इंडस्ट्री। इसके बिना और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम वेडिंग्स में हायर करते हैं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट विच रेंजेस फ्रॉम पर ब्राइड 10,000 to 1 lakh एंड इवन मोर इफ यू गो टू हायर क्लासेस। अगर हम मेहंदी आर्टिस्ट की बात करें तो उनका भी हर साल टर्नओवर कुछ कम नहीं है। इस टाइम वेडिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रेंड है डेस्टिनेशन वेडिंग्स का। एंड व्हेन आई से डेस्टिनेशन वेडिंग इन इंडिया, आपके दिमाग में सीधा एक स्टेट आई होगी, वो है राजस्थान। राजस्थान में नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हर तरह के होटल्स 100% प्री बुक्ड रहते हैं, जिनमें से कुछ NRI गेस्ट भी आते हैं और बाकी के इंडियन गेस्ट भी होते हैं। एवरी ईयर राजस्थान की इकोनॉमी में 6000 करोड़ डायरेक्टली ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख वेडिंग्स राजस्थान में उस एक महीने में होती हैं जिसको हम वेडिंग सीजन कहते हैं। इसके अलावा गोवा, अंडमान, हिमाचल प्रदेश ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जिनको इंडिया में वेडिंग डेस्टिनेशंस बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू अ डाटा पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक टाइम्स, 10% ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स प्रेफर डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड आउट ऑफ दोज ओनली 10% प्रेफर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। तो अकॉर्डिंग टू दैट डाटा ओनली 5000 weddings in India happen every year outside India in the form of destination weddings, और इनमें मोस्टली लोकेशंस रहती हैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज लाइक बुडापेस्ट, इटली एंड पोर्चुगल। इवन श्रीलंका, मलेशिया एंड थाईलैंड जैसी कंट्रीज ने वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस को देना शुरू कर दिया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जाकर वेडिंग्स करना प्रेफर करें। थाईलैंड के ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग वहाँ पे जितनी भी वेडिंग्स होती हैं उनमें से 60% वेडिंग्स इंडियन सिटीजन्स वहाँ पर जाकर करते हैं और बाकी के 40% कुछ NRI सिटीजन्स होते हैं जो बाकी कंट्रीज से थाईलैंड जाते हैं वेडिंग कंडक्ट करने के लिए। लेकिन वो जो 5000 वेडिंग्स आउटसाइड इंडिया होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ इंडिया में से ड्रेन करती हैं। ड्रेन एज इन, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2022 में प्रमोट किया था वेड इन इंडिया कल्चर एंड वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। बेसिकली जब हम इंडिया से कोई भी एक्सपेंडिचर बाहर करते हैं तो उसको इम्पोर्ट की तरह काउंट किया जाता है। बेसिकली पैसा हमारे देश में से बाहर जा रहा है। अगर वो लोग इंडिया में वेडिंग्स करते तो एक तो उनका खर्चा आधा होता और इंडिया में वो सारा पैसा काउंट हो जाता। अगर हम कह रहे हैं 50,000 करोड़ आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया में आधा खर्चा भी होता तब भी वो इंडियन इकोनॉमी में 25,000 करोड़ के आसपास ऐड कर सकती थी। पिछले साल हमने बहुत सारी सेलिब्रिटी वेडिंग्स देखी हैं, उनमें से कुछ ऐसी वेडिंग्स थी जो आउटसाइड इंडिया हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अनुष्का विराट एंड दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह वेडिंग, देयर वेडिंग वाज हेल्ड इन इटली रादर देन अदर लाइक कियारा अडवाणी, आलिया भट्ट, दे हेल्ड देयर वेडिंग्स इन इंडिया ओनली। सो थ्रू दिस इनिशिएटिव आवर प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग कि हमें हमारी वेडिंग्स इंडिया में करनी चाहिए, हमारी सॉइल के साथ जुड़े रहना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो पैसा हम बाहर ड्रेन कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमें इंडियन इकोनॉमी में ही स्पेंड करना चाहिए। जो लोग लोकली काम कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे बिजनेस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनको प्रॉपर मौका देना चाहिए। Now there is a new trend in wedding industry as well where people are preferring sustainable weddings. That is a very good culture. लोगों में environment related बहुत सारी awareness आनी शुरू हो गई है जिसकी वजह से अब वो प्रेफर करते हैं
कि वेडिंग में जो भी मंडप का डेकोरेशन हो वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स से नहीं बल्कि ऐसे प्लांट से किया जाए जिनको बाद में किसी गार्डन में हम प्लांट कर पाएं. दैट लुक्स नंबर 1 गुड एंड ऑल्सो दैट इज वेरी सस्टेनेबल. वी आर contributing in afforestation, we are contributing in beauty of our planet, and we are doing something that is really sustainable. So wastage in weddings is also a very big problem in India. All the wedding event management companies should either collaborate with some NGOs or any such places where they serve the extra food जो weddings में बच जाता है ताकि खाना उन तक पहुंच पाए जिनको actual में उसकी बहुत need है. In the end, let's just talk about future of this $1 billion wedding industry of India. इंडिया में इस वक्त 1.4 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है. 100 मिलियन लोग हर साल अपना परफेक्ट मैच ढूंढने की कोशिश में हैं, जिनमें से 10 to 11 मिलियंस की हर साल शादी भी होती है. सो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट फॉर पीपल हु विल बी लुकिंग फॉर देयर परफेक्ट मैचेस इन फ्यूचर फॉर अ लॉन्ग ईयर्स ऑफ टाइम टू कम. सो मोर वेडिंग्स, मोर बिजनेस एंड मोर ग्रोथ फॉर इंडिया.